श्रवण कर रहे थे। श्री सूत जी वर्णन करते हैं शौनकादिक ऋषियों, बड़ी पावन चर्चा बड़े दादा जी बता रहे थे, समझा रहे थे आप लोगों को महाभारत की। दादा आपको बता दें कि पहले के जमाने में, महाभारत एक जगह हुआ था, लेकिन आज के जमाने में महाभारत घर घर और गांव गांव में है। और महाभारत की मेन नींव जो है बुजुर्गों, वो है घमंड, अहंकार, द्वेष और एक दूसरे पर अपना हक जमाना। हमें अच्छे से पता है कि ये जमीन मेरी नहीं है, हम अच्छे से जानते हैं कि ये जमीन मेरी नहीं है, तब भी हम सोच रहे हैं कलयुग के इंसान कि कैसे न कैसे इस जमीन पे कब्जा हो जाए। यहाँ 5 पांडव और 100 कौरव, भगवान ने स्वयं शांति दूत बन के कहा था कि अगर पांडवों को आप कुछ भी नहीं दे सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव तो छोड़ दो, मैं सुई की नोक तक की जगह नहीं दे सकता, सुई की नोक तक की जगह। भगवान बोले युद्ध होगा, बोले होने दो, युद्ध के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। अब वो 5 गांव देने के लिए तैयार नहीं है। एक बात याद रखना, जिसका जिस पे हक होता है, जो चीज जिसकी है उसे देनी चाहिए। हम और आप खूब सोचें, खूब ये विचार करें कि ये इसे हम खिलाते हैं, वो मेरे इशारे से चलता है, मैं वो कर सकता हूं और मेरे हिसाब से ये चलेंगे। तो दादा इतना याद रखना कि आपके काम से या आपके नसीब से कोई नहीं खाता, सब अपने अपने नसीब से खाते हैं। अपना अपना इंसान भाग्य लेके आया है और वो उसी हिसाब से मिलेगा उसे, क्योंकि जो नसीब में है वो जरूर आएगा, फिर वो चाहे कहीं भी हो पूरी दुनिया में, और जो नसीब में नहीं है वो आके भी चला जाएगा। तो आप खुद पे भरोसा कीजिए, मैं कर सकता हूं। बस हमें भगवान ने हाथ पैर सब दिए, हम किसी के हाथ के रिमोट कंट्रोल नहीं है, वो जैसे मुझे चलाएगा हम वैसे चलेंगे। जैसे जीना है, सिर्फ और सिर्फ एक माँ बाप ऐसे हैं जिनकी हम और आप बात मान सकते हैं। माँ बाप के अलावा तीसरा पर्सन अगर कोई है, तीसरा व्यक्ति अगर कोई है और वो आपको समझा रहा है, यानी कि बाहर का, परिवार की बात नहीं कर रहे, अगर बाहर का व्यक्ति आपको समझाता है तो इतना याद रखिए दादा कि बाहर के व्यक्ति से हमेशा अगर वो मीठी मीठी आपसे बातें करे तो कभी भी उसकी बातों में मत आना, क्योंकि यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं। दादा इतना याद रखना, मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। आज का जमाना वो है, आदमी की बुराई 100 कोस फैलती है और अच्छाई 2 कोस तक नहीं पहुंच पाती। दूध बेचने वाला घर घर जाता है और लोग पूछते भैया दूध में पानी तो नहीं मिलाया, बोलते नहीं मिलाया। लेकिन शराब बेचने वाला कभी घर घर नहीं जाता, लोग ठेके पे बैठे पिए तो पानी मिलाएगा और पिए थे। आपकी कोई भी चीज है उसकी कीमत मायने नहीं रखती, उसका कृत्य मायने रखता है। आप क्या है, आप कितने बड़े वो मायने नहीं रखता, लेकिन आपकी जबान कैसी है वो जरूर मायने रखती है। आप कितना अच्छा बोलते हैं
कैसे क्या करते हैं वो जरूर मायने रखता है, क्योंकि ये रसना ऐसी चीज है, ये जिब्बिया ऐसी चीज है, इसमें एक भी हड्डी नहीं होती, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। सबसे खतरनाक इंद्रिय है ये रसना। हम कभी भी गलत का साथ न दें। हमने जो आंखों से देखा है, क्योंकि अगर मन बिगड़ता है ना तो सबसे पहले कहीं न कहीं पाप आंखों से होता है। सबसे पहले हमारा चित्त बिगड़ा, और चित्त बिगड़ने के बाद मन बिगड़ा, और मन बिगड़ने के बाद फिर चरित्र बिगड़ा, और अगर दादा चरित्र बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ गई, फिर आपको सुधारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अपने चित्त पर संयम रखिए। कभी भी गलत का साथ न दे, और गलत कर रहा हो जो सामने वाला उसे डांटे, उसे रोके, क्योंकि जो गलत का साथ देता है वो उतना ही भागीदार होता है जो गलत कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो। आपको किसी के घर का नौकर बनने से बेहतर है अपने घर के मालिक बन के रहिए। आप किसी की गुलामी नहीं कर सकते। हम लोग आजाद हैं। हम बहुत पहले से, अब तो 75वां ये गणतंत्र दिवस था, तो हम लोग पहले ही आजाद हो चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग बने हैं। कोई परिवार से, कोई रिश्तेदार से, कोई बाहर वालों से, कोई घर वालों से, हर जगह लोग बंधे हुए हैं। बंधना बांह है जहां बंधने की जरूरत है। परिवार से बंधना है, परिवार को एकजुट रखना है, तो हिसाब से चलिए, क्योंकि घर के मुखिया को पता होता है परिवार कैसे चलाया जाता है। एक बात बताइए, सब अपने अपने दिमाग से चलेंगे। 10 लकड़ियां ले लो आप, फिर उनको तोड़ो, टूट जाएंगी इकट्ठी? तोड़ लोगे? 10 लकड़ियां इकट्ठी पकड़ना फिर तोड़ना, तोड़ लोगे? नहीं। और एक एक करके अगर तोड़ोगे, एक एक करके अगर लकड़ियां तोड़ोगे तो वो टूट जाएंगी। ऐसे ही परिवार को हमेशा एकजुट रखिए, हमेशा एक साथ बैठाल के समझाइए, क्योंकि महाराज अगर अलग अलग हो गए तो दुनिया तोड़ने में लग जाएगी। तीसरे को कभी मौका मत दीजिए, याद रखना। ये कलयुग है साहब, यहाँ लोग अगर तीसरे को बताएंगे ना तो तीसरा आनंद लेगा। याद रखना, अगर कोई भी तकलीफ हो तो कोने में बैठ के रो लीजिए, एक दीवार की मुंह करके उस तरफ रो लीजिए, लेकिन तीसरे को कभी बोलने का मौका मत दीजिए। बोलिए गोविंद भगवान की। दादा, ये पांडव वानप्रस्थ में रहने लगे, उस वानप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दिया पांडवों ने अपनी मेहनत से। ये जो इंद्रप्रस्थ पांडवों ने बनाया था, इसका असली नाम अब दिल्ली है, जिसे हमारा आप दिल्ली बोलते हैं। ये नगरी पांडवों ने बसाई थी। एक दिन द्रौपदी अटे पे खड़ी थी तो दुर्योधन का जाना हुआ। जहां जल था वहां थल दिखाई दिया, और जहां थल था वहां जल दिखाई दिया। दुर्योधन का पैर कीचड़ में चला गया तो द्रौपदी अटे पे खड़ी थी। जवाब दिया, अरे दुर्योधन जी, हमें तो पता है कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। औरत की जबान, औरत अगर ढंग से बोल देना, कड़वा बोल दे तो गोली की जरूरत नहीं होती। यहां तक विद्वान लिखते हैं कि विश्वासम पात्रम निकिमस्ते लोके नारी, विश्वासम पात्रम निकिमस्ते लोके नारी। औरत पर विश्वास करो लेकिन अति विश्वास मत करो। ऐसा हम नहीं, भागवत कहती है। और अपनी पे तो करी लो लेकिन दूसरी पे तो धोखे उसे मत करो, क्योंकि कुत्ते की मौत आती है ना तो वो गांव की तरफ भागता है, और आदमी की मौत आती है तो वो पराई औरत की तरफ भागता है। भगवत से होता हो। आज वहां दुर्योधन के ये बात चुभ गई। आकर के मामा शकुनी से कहा, मामा
हमें द्रौपदी के वचनों का बदला लेना है। क्या करना चाहिए? तो जुए का खेल हुआ। बर्बादी के तीन ही रास्ते हैं, जुआ, सट्टाबाजी और शराब। आदमी खुद पे खुद बर्बाद हो जाएगा। लिखा है